जी मंदिर गई थी नवरात्रों में, वहाँ पे धक्का मुक्की, इधर टच कर रहे हैं, इधर टच कर रहे हैं। गुरुद्वारे में कभी ऐसा नहीं होता और अभी भी मंदिरों के दरवाजे बंद हो गए पर गुरुद्वारे के दरवाजे खुले हुए दे सकते हैं। मैं गुरुद्वारा जाती हूँ, गुरुद्वारा में मन करता है तो दान दे देती हूँ, लेकिन मंदिरों में मैं 1 टका फुटी कौड़ी तक नहीं चढ़ाती हूँ। मैं आने से जो जैन जी को जो हिम्मत मिली है उसके लिए थैंक्स देना चाहेंगे आप लोगों को। पंजाब ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਰਾ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ ਤੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਰ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਰਾ। धर्मेंद्र प्रधान जी तो झांकी है, हरदीप पुरी और गडकरी जी बाकी है। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने वाले बच्चों को मंदिर से जिस तरीके से भगाया गया ये तो सभी को पता है, लेकिन उसके बाद सिख कौम ने जैसे उनको गले लगाए, साथ में उनकी सेवा करी और गुरुद्वारे साहिब में जैसे उनको जगह दी गई है, इसके बाद लोगों के अंदर जो रिस्पेक्ट है वो सिख रिलीजन की इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस समय में जो बहुत सारे बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस डाल रहे हैं। मैं किसी के फोटो नहीं निकालेगी, लेकिन सर आप लोगों के फोटो नहीं। आप ये भावुक हो गए हैं। देखो पाजी और उनकी टीम ने जो इस पूरे दिन का जो सेवा दिया है, खाने से लेके पीने से लेके तो सोने तक, तो ये भावुकता तो होती है। और हमारा सिख समाज का सभी को संदेश है कि आप सब लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छोड़कर सबसे पहले इंसान। लेकिन ऐसी बहुत सारी महिलाएं और बहनें भी हैं जो कि अपने इंसिडेंट बता रही हैं कि कैसे उनके साथ मंदिरों में गंदी हरकत हुआ करती थी। मतलब ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट थे जो कि पहले नहीं बोले जाते थे, लोग चुप रह जाते थे कि भाई लोग उनको आके ट्रोल करेंगे, लेकिन इस हादसे के बाद लोगों ने अपने जो इंसिडेंट है वो सोशल मीडिया पे बताने शुरू कर दिए हैं और खुले तौर पर ये सारी चीजें बताई जा रही है कि कैसे वहां पर जो लड़के थे या फिर जो लोग हैं वो उनको बैड टच किया करते थे। देख लो ये महिलाएं वो खुल के सारी चीजें बता रही है कि कैसे मंदिर में जब वो जाती है तो इतनी भीड़ में लोग उनको बैड टच कर रहे थे और जगह जगह पे हाथ लगा रहे थे। जी मंदिर गई थी नवरात्रों में, वहाँ पे धक्का मुक्की, इधर टच कर रहे हैं, इधर टच कर रहे हैं। गुरुद्वारे में कभी ऐसा नहीं होता और अभी भी मंदिरों के दरवाजे बंद हो गए पर गुरुद्वारे के दरवाजे खुले हुए दे सकते हैं। लंगर करवा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर भी पूरी जो सिख कम्युनिटी है सबकी इतनी ज्यादा सेवा कर रही है और फिर यहाँ पे बात कर रहे हैं हम हिंदू को बचाएंगे। कोई उनके खिलाफ बोल दे तो उसको बोल देते हैं एंटी हिंदू है, एंटी नेशनल है। एंटी हिंदू क्या होता है बताइए मुझे, एंटी हिंदू क्या होता है? जो आप सहायता ही नहीं कर रहे हो। मुझे ये उम्मीद थी कि भाई आप लोग सही में हिंदू के लिए करोगे, गौ रक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? गौ रक्षा के लिए इनके एमपी खुद गाय के चमड़े का बना हुआ बैग पहनते हैं, जूते पहनते हैं, 10-10 लाख का बैग लेकर। हाँ, और ये बोलते हैं कि काउ स्लॉटर बैन है, बट बैन नहीं है। इस्कॉन के भी जो कई सारे जो गाय है वो एक्सपोर्ट हो रही है। ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि बीफ बैन हो गया है, काउ स्लॉटर बैन हो गया है, बट वो इलीगली सप्लाई हो रहा है। फिर बोलेंगे कैसे हो रहा है? सप्लाई हो रही है तो काउस भी हो रही है, गौ भी हो रही है, फिर गौ माता बोलते हैं और गौ रोड पर कूड़ा खा रही होती है। क्या कर रहे हैं ये? बस लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहे हैं, जो मेरे भी सेंटिमेंट्स के साथ खेला, इसलिए मैंने बोला है। वैसे तो एक समय में फार्मर प्रोटेस्ट को खालिस्तानी का टैग दे दिया गया था, लेकिन आज के समय में जो प्रोटेस्ट हुआ है उसमें जेनजी के अंदर जो एक इमेज जिस तरीके से चेंज हुई है, भाई सोशल मीडिया पे वीडियोस की बाढ़ लग चुकी है। सोशल मीडिया पे जेनजी बहुत सारी वीडियोस पोस्ट कर रही है और रेस्पेक्ट कर रही है सिख कौम को कि कैसे उन्होंने उनका साथ दिया है। जी एक जगह आप हो, एक जगह मैं हूँ। हाँ। और पुलिस वाले मेरे को मार रहे हैं। हाँ। तो आप क्या करोगे? तुझे बचाऊंगा मैं। बचाओगे ना मुझे? बिल्कुल। अगर ज्यादा मारने लगे तो क्या करोगे? पहला मरण कबूल छठ जीवन की आस, इसी से हम पैदा हुए हैं। पहला मरण कबूल छठ जीवन की आस है ना। तो भाई हमारी गर्दन उतरेगी तब तेरे को बचाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सच्चे पातशाह वाहिगुरु ने मैं भेजा इसीलिए यहाँ। लहूलुहान हो जाएंगे, एक लाठी लगने नहीं देंगे तेरे पास। और बता। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मिल जाना, अगर कोई ऐसी दिक्कत हो ना तो मैं यहाँ ही घूम रहा हूँ। सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी बहस भी छिड़ चुकी है क्योंकि इसमें राइट विंग के लोग आ चुके हैं। उनका कहना यह है कि भाई जो गुरुद्वारे साहिब है, बंगला साहिब जो गुरुद्वारा है, वहां पे बहुत सारे हिंदू ही डोनेशन ज्यादा देते हैं, जो बाकी की सिख कम्युनिटी है वो इतना डोनेशन नहीं देते। उनके हिसाब से सिखों ने जो बच्चों की सेवा करी है, गुरुद्वारे साहिब में उनको रहने की जगह मिली है, तो उनके हिसाब से इन्होंने कोई भी बहुत बड़ा एहसान नहीं किया है। ऐसा बहुत सारे सोशल मीडिया पर जो ट्रोलर्स हैं वो क्लेम कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? भाई सच्चाई यह है कि डोनेशन किसी ने कितना भी दिया हो, इसमें कोई कंपेरिजन करने की जरूरत है नहीं। लेकिन वहीं अगर आप देखो बहुत सारी ऐसी हिंदू बहनें
ही हैं। हिंदू बहनें आके खुल के ये सारी चीजें बता रही हैं कि कैसे उनके साथ जो व्यवहार है वो मंदिर में किया जा रहा था। मतलब उनका कहने का ये है कि भाई वो लोग बहुत समय से मंदिरों में पैसा दे रहे थे, लेकिन बाद में उनको ये चीज पता पड़ी कि भाई मंदिर तो एक तरीके से आरएसएस के ऑफिस बन चुके हैं, क्योंकि वहां पे ब्लैक का पैसा व्हाइट करने की भी चीजें चल रही हैं। साथ में जो चंदा है वो पुजारियों की जेब में जा रहा है, और आरोप तो ये तक लगाया जा रहा है कि आरएसएस के पास भी ये चंदे जा रहे हैं। भाई राम मंदिर की चोरी तो सभी को पता है, सबसे बड़ा हिंदुओं का जो मंदिर है वो इस समय में जो है वो बनाया गया, लेकिन उसके बाद भी चंदा चोरी के बाद भी जो उस मामले को कैसे दबा दिया गया है। लेकिन वही चीज जो है जो हिंदू बहनें हैं वो खुल के बता रही हैं कि कैसे वो एक समय में डोनेशन दिया करती थी, लेकिन आज के समय में उनका मन गुरुद्वारा साहिब में लग चुका है। उनको गुरु की जो टीचिंग्स है वो ज्यादा समझ में आ रही है। साथ में सिख कम्युनिटी जिस तरीके से एक दूसरे का साथ देती है और आपस में लंगर ऑर्गेनाइज करके एक दूसरे की सेवा करती है, उनको बहुत ज्यादा ये हार्ट वार्मिंग लगता है। अब इसीलिए जो हिंदू बहनें खुल के ये सारी चीजें बोल रही हैं कि कैसे वो आज के समय में डोनेशन अगर उन्हें देना हो तो वो गुरुद्वारे में जाके देती हैं, वो मंदिरों में डोनेशन उन्होंने देना ही बंद कर दिया है। मेरे कुछ अपने जब मेरे साथ घूमने जाते हैं तो मैं किसी मंदिर में अगर जाती हूँ तो कहीं भी कोई दान नहीं देती। तो कुछ ऐसे सो कॉल्ड धर्मागत लोग मुझे कहते हैं, अरे यार 5-10 रुपए के लिए इतना मत लीचर बन यार, मंदिर में दान कर दिया कर। बस इसी वजह से जो कल यहाँ जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ है, और उस प्रोटेस्ट में कईयों घायल हुए हैं, कईयों भूखे, कईयों प्यासे परेशान हुए हैं, और कईयों को पुलिस की मार से डर लग रहा था। पास में ही प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है, वहां के पुजारी ने मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया और लड़की रोती बिलखती हुई मुझे दिखाई दी है वीडियो में। वही पास में बंगला साहिब है, द्वार सभी के लिए द्वार खोल दिया गया। सब आओ, फ्री सेवा खाओ पियो, आराम भी करो और थोड़ा सा सेवा भी ले लो, तुम लोगों को फर्स्ट एड भी मिल जाएगा। बस इसी वजह से मैं गुरुद्वारा जाती हूँ। गुरुद्वारा में मन करता है तो दान दे देती हूँ, लेकिन मंदिरों में मैं 1 टका फुटी कौड़ी तक नहीं चढ़ाती हूँ। मैं 1 भी रुपया दान नहीं देती। मैं हिंदू हूँ यार, लेकिन वास्तविकता इन लोगों को जान करके मुझे घृणा आती है इन लोगों के वास्तविकता जान करके। जो लोग सो कॉल्ड हिंदू बने बैठे हैं, घृणा आती है इन लोगों को देख करके। पूजा करना है तो घर में करो, ये मंदिरों में दान पुण्य छोड़ दो। जाना है तो सिखों के गुरुद्वारा में जाकर के दान करो। मैं कभी भी गुरुद्वारा जाती हूँ ना, मुझे ऐसा फील नहीं होता है यार यहाँ पे कोई मुझे तुच्छ मान लेगा। जो उनके स्ट्रिक्ट नियम भी है वो भी मुझे अच्छा लगता है कि होना चाहिए। एक संस्कार में रखने के लिए नियम का होना बड़ा जरूरी है, वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब जरूरत पड़ती है ये लोग खड़े हो जाते हैं, आगे हो जाते हैं। इन लोगों की यूनिटी देखती हूँ, फिर मैं कहती हूँ कि इस धर्म को ही अपना लेना चाहिए मुझे। और जो हिंदूवादी नेता हैं, आप खुद ही सुन लो कि वो हिंदुओं के बारे में क्या सोचते हैं। अब भाई बहुत सारे अंधभक्त हैं, जो हिंदूवादी दल के जो लोग हैं वो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पे आना चाहते थे, लेकिन वो लोग लेट नहीं हुए हैं। उन्होंने जानबूझकर ऐसी प्लानिंग करी है कि वो 26 तारीख को पहुंचे हैं, जब सारा प्रोटेस्ट ही खत्म हो चुका है, वो वहां पे पहुंचे हैं। उनको थोड़ा सा जल्दी आना चाहिए था, 2 से 3 दिन पहले, तो उनको बढ़िया तरीके से सर्विस भी दी जाती, उनकी मसाज भी होती, उनके सारे जो कार्यक्रम थे वहां पे रेडी थे, लेकिन वो जानबूझकर लेट हुए हैं। हम खुद अपने आप में धर्म से हैं भाई, सनातन धर्म इसी के साथ बहुत सारे ऐसे अंधभक्त भी हैं जो कि रो रो के पागल हो चुके हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उन लोगों का जो दर्द है वो खत्म ही नहीं हो रहा है। उनके हिसाब से जो बीजेपी सरकार है उन्होंने उनको डिफेंड किया था, उन्होंने अपनी मेहनत लगाई थी, लेकिन बीजेपी सरकार जैसे जाके झुक चुकी है। उनको पता पड़ चुका है कि भाई आज के समय में अगर कोई भी अपने को भाजपाई बताता है तो ऐसा लगता है कि उसके जूते भी पड़ सकते हैं। और बहुत जगह से ऐसे रुझान भी आने शुरू हो चुके हैं जहां पे भाजपा नेताओं की पिटाइयां हो रही हैं, और बहुत सारे जो भाजपा नेता हैं अपने गाड़ियों से जो कमल का जो झंडा है उसको हटा रहे हैं। वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा, दिमागी फेल हो चुका है। बताओ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा दिया। मतलब जो तुम्हारे लिए इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर लड़ रहे थे, तुम्हारे नेड़े पर लड़ रहे थे कि हम नरेंद्र मोदी जी और इनकी सरकार के पक्ष में खड़े हैं, इन कॉकरोचों की बिल्कुल मत सुनना। कल को कोई भी व्यक्ति आके 10-20-50 हजार की भीड़ इकट्ठी करेगा, उपद्रव मचाएगा, शोर मचाएगा, लाठी डंडे चलाएगा, पुलिस वालों को मारेगा। क्या ही बोलूं मैं आपसे। अब भाई सिख कौम ने जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पे बहुत साथ दिया, बच्चों का बहुत ज्यादा साथ दिया, लेकिन आने वाले समय में ये चीज देखनी होगी कि अगर पंजाब से एक बड़ा प्रोटेस्ट उठता है तो जो लोग हैं वो आने वाले समय में कैसा रिएक्शन देते हैं। कम से कम वो उन्हें देशद्रोही और पाकिस्तानी होने का तो टैग नहीं देना चाहिए। तो देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में वो लोग कितनी ज्यादा उनकी मदद करते हैं, कितना ज्यादा उन्हें सपोर्ट करते हैं। और अगर इतनी ज्यादा मदद ना भी कर पाए तो कम से कम ये तो नहीं होना चाहिए कि भाई उनको देश विरोधी का टैग देते हैं या फिर उन्हें पाकिस्तान से फंडिंग है वही चीज रिपीट करना शुरू कर दें। क्योंकि पहले के फार्मर प्रोटेस्ट में भी यही चीज देखी गई थी, उसमें गोदी मीडिया में शामिल था कि एक
नैरेटिव फैलाया जा रहा था पूरे देश में कि ये लोग देश विरोधी हैं। लेकिन आज के समय में भी अभी आप देखो तो भाई चंडीगढ़ पंजाब में एक बड़ा प्रोटेस्ट उठ सकता है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से वीडियो सामने आ रहे हैं जहां पे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनका जो वीसी है बताया जा रहा है कि वो आरएसएस से जुड़ा हुआ बंदा है और अपनी जो मानसिकता है वो बच्चों में थोपने की कोशिश कर रहा है, और इसके खिलाफ जो बच्चे हैं वो लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा दुखद हैं। बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट करते हुए बच्चों को वहां से भगाया जा रहा है। उनका आरोप सरकार पे भी है, जो पंजाब की गवर्नमेंट है उनके ऊपर भी काफी ज्यादा आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो लोग दिल्ली जाते हैं लेकिन कोई इसमें सेटलमेंट नहीं कर रहे हैं। आरएसएस से उनको छुटकारा क्यों नहीं मिल पा रहा है? ਰਹਿਤ ਬਾਰੇ ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਉ ਭਇਓ ਮੁੰਡਿਆ ਸੰਨਿਆਸੀ ਕਉ ਜੋਗੀ ਭਇਓ ਕਉ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਕਉ ਜਤੀਆਂ ਮਾਨਬੋ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਕਉ ਰਾਖ ਜੀ ਇਮਾਮ ਸਾਫੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਰਾਫ ਜੀ ਇਮਾਮ ਸਾਫੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਤਰੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਨਾ ਅੱਜ ਤੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਰ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਰਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਾਈ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਬ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ मैं पहला तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी इकबाल सिंह लालपुरा जी का, जिन्होंने इसके कार्यक्रम बहुत अच्छा सारा साथ दिया। एक और बात मैं स्टेज पे जाना जवाब दो फिर सर, जवाब दो जवाब दो फिर ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਬਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਡੇ। ਬਸ ਬਸ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਸੰਗੀ ਲੜਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਆਰਾਮ से बात करो। फाशीवाद मत, मैं सवाल पूछा थी बस। बस मुर्दाबाद। ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਆਓ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ। सर मेनू फड़ो ना, अच्छा साइड देना, साइड और भी है देखते हैं। बस बस मुर्दाबाद, संगी लड़ा मुर्दाबाद, फाशीवाद हो बर्बाद, बस बस मुर्दाबाद। रो जी बैठ के की कर लूंगे सर। मैं एक और है मैडम, और है हाँ यही रह तू। अब भाई मोदी जी के एक सिपाही का तो नंबर लग चुका है, लेकिन अब नंबर आ चुका है दूसरे सिपाही का। बात चल रही है इस टाइम E20 वाला जो स्कैम जो चल रहा है देश में, गन्ना मैन भाई नितिन गडकरी। भाई नितिन गडकरी जी का E20 स्कैम सबको पता पड़ चुका है कि भाई E20 की वजह से लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, बाइक्स खराब हो रही हैं, लोगों के वाहन बिल्कुल खत्म हो जा रहे हैं। 2020 से लिए हुए पहले जो भी गाड़ियां हैं वो तो पूरी तरीके से खत्म होती चली आ रही हैं। इस इथेनॉल ने गाड़ियों को ही खत्म कर दिया है। अब इसके बाद सोशल मीडिया पर एक नई पार्टी बन चुकी है जिसका नाम है E20 जनता पार्टी। इस पार्टी ने भी एक बड़ा मुद्दा छेड़ दिया है। ये लोग भी अब धमकी दे रहे हैं कि वो जल्दी ही संसद का घेराव करेंगे। मतलब जो टैक्सी यूनियन है वो इसे इकट्ठा कर रहे हैं, टैक्सी यूनियन को जोड़ रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोग गाड़ियां लेके आएंगे, जैसे अभी आपने देखा संसद के पास जैसे बच्चे जुड़ गए थे, उसी तरीके से अब गाड़ियां आएंगी, गाड़ियां संसद का घेराव करेंगी और उसके बाद नितिन गडकरी जी को घेरा जाएगा। मतलब भाई मोदी जी के जो पत्ते हैं ना वो जल्दी गिरने शुरू हो सकते हैं, और हो सकता है जल्दी मोदी जी का भी टाइम आ जाए कि भाई उनको भी झोला उठा के जाना पड़े। और मैं ये बता दूं 15 अगस्त जब आएगा तो 15 अगस्त के समय में दिल्ली में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है। अगर उस समय पर कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो अब सोच लो भाई जो भाजपा की तो पावर है ना वो किस तरीके से धराशायी हो सकती है। अब इसमें बड़ा लेवल पे जो टैक्स यूनियन है वो साथ दे सकते हैं। और E20 जनता पार्टी का जो पेज है भाई उस पर भी जो फॉलोवर्स है बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि अगर किसी को भी उसमें अपनी गाड़ी में प्रॉब्लम आई है तो वो लोग उनसे जुड़े। और 31 तारीख को ये लोग बता रहे हैं कि वो लोग एक बड़ा प्रोटेस्ट कर सकते हैं और संसद का घेराव भी कर सकते हैं। भाई धर्मेंद्र प्रधान के बाद सरकार के जो बुरे दिन है ना वो शुरू हो चुके हैं। अगर इसमें भी पब्लिक ने अच्छा खासा सपोर्ट दिया तो हो सकता है नितिन गडकरी जी का भी टाइम आ जाए, उन्हें वापस से आरएसएस में जाके अपने जो पुराने काम है वो संभालने हो सकते हैं। मतलब ये लोग बेरोजगार यूथ को कॉकरोच बोल रहे थे, तो धर्मेंद्र प्रधान के पास भी इस समय में काम नहीं है तो भाई उनको भी कॉकरोच बोला जा सकता है। और अगर नितिन गडकरी जी का भी नंबर लग जाए तो भाई वो भी कॉकरोच ही बन जाएंगे। आने वाले समय में हो सकता है पूरी बीजेपी पार्टी ही कॉकरोच ही बन जाए। धर्मेंद्र प्रधान जी तो झांकी है, हरदीप पुरी
और गडकरी जी बाकी है। और इसीलिए 31 जुलाई को गाड़ी मार्च, गांधी मार्च, इंडिया गेट से लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट तक, क्योंकि हमारी गाड़ी हमारा अधिकार, राइट टू फ्यूल के लिए हम खड़े हो गए। एथेनॉल बीस ब्लेंडिंग पॉलिसी ये देश की सबसे मिसमैनेज्ड और गलत पॉलिसी है, और अगर इस पॉलिसी को सुधारा जाए तो आपको पेट्रोल 80 से 90 रुपए प्रति लीटर मिलेगा, वो भी बिना किसी ब्लेंडिंग के, प्योर पेट्रोल। जो देश हमसे पेट्रोल खरीदते वो हमसे सस्ते में पेट्रोल बेचते। इसीलिए मैं कह रहा हूं, धर्मेंद्र प्रधान जी को पहले ही जाना था जब उन्होंने यूजीसी की रेगुलेशंस लाने की कोशिश की। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मैं दोबारा से कह रहा हूं, धर्मेंद्र प्रधान जी तो झाकी है, हरदीप पुरी और गडकरी जी भी बाकी है। और अब एथेनॉल 20 ब्लेंडिंग पॉलिसी के खिलाफ हम सब सड़क पे उतरेंगे। हमारी आप लोगों की क्या राय इस चीज के बारे में, आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर लेना। और आप लोग अपने किसी ना किसी दोस्तों को वीडियो शेयर कर सकते हो, जिससे आप 1 या 2 सब्सक्राइबर बढ़वा सकते हो, उससे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। मैं मिलता हूं जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। सी यू गाइस।